जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है तो उसे सुखों की कमी प्राप्त होती है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत है तो सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, यानी जल चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। देखिए, सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर आप जल सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से देरी हो जाती है तो आप सुबह के 10 बजे तक की सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है, सूर्य देव को जल किस पात्र से चढ़ाना चाहिए? देखिए, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध है, यानी पीतल का अगर पात्र है या स्टील का पात्र है या कोई गिलास ही स्टील का है तो उससे ही आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। वैसे तो तांबे का पात्र अति उत्तम होता है सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप स्टील, पीतल के पात्र से भी जल चढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल के पात्र में क्या क्या डालना चाहिए? देखिए, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लोटे में या किसी पात्र में आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ पुष्प, चावल के दाने जिसे अक्षत कहते हैं, रोली या पीला चंदन इत्यादि डाल के जल चढ़ाना चाहिए। अगर मिश्री ना मिले तो आप गुड़ भी डालकर जल सूर्य देव को चढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है कि जल किस तरह से चढ़ाया जाता है? तो देखिए, जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में पकड़ लीजिए और आप सर के ऊपर से सर के ऊपर दोनों हाथ कर लीजिए और पात्र को दोनों हाथों से पकड़कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगला सवाल आता है कि अगर हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं जहाँ छत की व्यवस्था ना के समान होती है, तब हम क्या करें? तो देखिए, आप सूर्य देव को नमस्कार कीजिए और किसी भी गमले में, चाहे उसमें किसी भी पुष्प का पौधा लगा हो, उसमें आप जल दे सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे को जल भी मिल जाएगा और आप सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देंगे। देखिए, अगर कोई समस्या आती है तो ऐसा करना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जल अगर आप चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो जल किसी के पैरों के नीचे ना आए। अब सवाल आता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, आपको अगर कोई मंत्र नहीं भी आता है तो सूर्य देव का नाम लीजिए और उनके नाम का जल चढ़ाइए। अब सवाल आता है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद 3 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और आपकी ज़िंदगी में अगर संतान की कमी है, संतान नहीं प्राप्ति हो रही है या आपके विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है, तो अगर आप सूर्य देव को इस तरह से जल चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। आप सभी को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करा करें, ताकि हमें मालूम चल सके कि आप सभी को मेरी दी गई जानकारी
कैसी लगती है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय माता दी।